भाई इस वीडियो से बढ़िया आपको एग्जाम्पल मिल ही नहीं सकता है। भाई इस वीडियो में मैंने एआई टूल्स का लगभग मैक्सिमम यूज किया है। दरअसल मैं एक वीडियो बनाने जा रहा था जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होता है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला था। पर समझ नहीं आया कि मैं ये चीजें शुरू कैसे करूं और क्या चीजें मैं एक्सप्लेन करूं, कैसे करूं। मैंने यहाँ पर क्लॉड एआई का यूज किया स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए और रिसर्च करने के लिए कि हमें अपने किस टॉपिक पर बात करनी है। और मैंने नोटबुक एलएम का यूज किया है माइंड मैप जनरेट करने के लिए। और मैंने इसका यूज किया है वीडियो जनरेट करने के लिए, जहाँ पे एक वीडियो का ओवरव्यू मिलेगा जो मैं आपको लास्ट के वीडियो में दिखाऊंगा। और मैंने गामा का भी यूज किया है एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कि हम अपने टॉपिक वाइज कैसे चीजें एक्सप्लेन करेंगे। उस पे एक पूरे हमारे स्क्रिप्ट को इसने एक प्रेजेंटेशन में चेंज करके दिया है। तो चलिए देखते हैं एआई ने हमारे लिए क्या क्या चीजें जनरेट की है। और उससे पहले मैं आपको एआई एमएल और डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा कि हमारे नोटबुक एलएम ने ये चीजें जनरेट की है कि एआई फैमिली ट्री। इस ट्री में आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई, ये सारी चीजें एक एआई की फैमिली की ट्री है। और सबसे ऊपर आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आपकी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एक बड़े अम्ब्रेला की तरह देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एक बड़े बॉस की तरह देख सकते हैं जिसके अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई, ये सारी चीजें आती हैं। चलिए देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीन को हम इस तरीके की पावर दे रहे हैं कि वो इंसानों की तरह सोचने लग जाए। जैसे आपका गूगल मैप होता है, तो ये आपको बेस्ट रूट फाइंड करके देता है। इसके पीछे कितने सारे एल्गोरिदम काम करते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर है। और दूसरे नंबर पर आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर क्या है कि कंप्यूटर को एग्जाम्पल देकर सिखाना कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ उसको हम ट्रेन कर देते हैं। जैसे यूट्यूब आपको क्रिकेट वीडियोस और बाकी सारे वीडियोस के सजेशन देता रहता है, ये आपके पुराने देखे हुए वीडियोस के सजेशंस होते हैं जिस पे वो पहले से ट्रेंड हुआ रहता है। जैसे अगर हम किसी छोटे बच्चे को कुत्ते और बिल्ली की फोटो दिखाकर उसे कहते हैं कि बेटा ये चीज कुत्ता है और ये वाला बिल्ली है, तो वो चीजें अपने दिमाग में कैच रखता है। और हमारा मशीन लर्निंग बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। वो पहले किसी चीज या किसी पुराने डेटा पर ट्रेन होता है, उसके बाद फिर वो उसको अपने एल्गोरिदम के हिसाब से आपको वो चीजें प्रोवाइड करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा ब्रांच होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का मतलब होता है ह्यूमन ब्रेन की कॉपी कर लेना। एक तरीके से जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन्स में नर्वस सिस्टम होते हैं और उसके लेयर्स बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि गूगल फोटोज में आपकी फैमिली के फेस ऑटोमेटिकली ग्रुप में चले जाते हैं। और आप अगर किसी फेस के थ्रू किसी को सर्च कर रहे हैं तो आपके गूगल फोटोज में वो बंदा पूरी तरीके से उसके सारे इमेजेस आ जाते हैं। नॉर्मल मशीन लर्निंग में हम ये चीजें कह सकते हैं कि उसके पास एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ब्रेन होता है, पर डीप लर्निंग में बहुत सारे ब्रेन्स एक साथ काम करते हैं। जैसे दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। और हमारा अगला पार्ट आता है जनरेटिव एआई का। जैसे आपको नाम से ही कंफर्म हो रहा होगा, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई जो अब मार्केट में थोड़ा सा बूम पे चल रहा है, जैसे आपके चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ये सारे मॉडल्स जो हैं ये जनरेटिव एआई के अंदर आते हैं। जैसे कि कुछ नई चीजें करना, इमेज क्रिएट करना, टेक्स्ट का रिस्पॉन्स देना। जैसे चैट जीपीटी आपके लिए नोट्स बना देता है, आपके लिए वीडियो की स्क्रिप्ट बना देता है। जैसे हमने ये चीजें, ये माइंड मैप जनरेट करा है, ये भी जनरेटिव एआई के अंदर ही आता है। यहाँ पे अभी हमने जितनी सारी चीजें करी हैं, गामा से प्रेजेंटेशन तैयार करना, नोटबुक एलएम से माइंड मैप जनरेट करना, नोटबुक एलएम से वीडियो जनरेट कराना, या हमारा क्लॉड से हो गया वीडियो के स्क्रिप्ट जनरेट कराना, एआई के थ्रू चैट जीपीटी से रिसर्च करना, ये सारी चीजें हमारे जनरेटिव एआई के अंदर ही आती हैं। आजकल एक एआई का दूसरा ब्रांच तो नहीं कह सकते हैं, पर एजीआई की बातें काफी हाइप पे चल रही हैं। आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादातर आपको चीजें सुनने को मिलेंगी, एजीआई आ जाएगा, जॉब खा जाएगा, ऐसी चीजें। तो एजीआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। कुछ ऐसे टास्क भी होते हैं कि जो बस ह्यूमन परफॉर्म कर सकता है, वो अभी मशीन के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सारी चीजें वो परफॉर्म कर पाए। यहाँ पे आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अगर हम ये चीजें, जैसे किसी नए स्किल को ट्रेंड करना हो जो एआई अभी तक नहीं जानता है, एआई बस वही काम कर सकता है जो हमने उसको पहले से सिखा के रखा है। पर वो कुछ नई चीजें नहीं सोच सकता, कुछ नए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है। चैट जीपीटी के पास या किसी भी एआई टूल के पास जब आप जाएंगे तो वो खुद से डिसीजन नहीं लेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने रिसर्च करने के लिए किन किन टूल्स का यूज किया और कैसे कैसे मैंने ये चीज़ें जनरेट करी हैं। मैं बेसिक डिटेल टास्क या कुछ लंबे कन्वर्सेशन के लिए क्लॉड एआई का यूज करता हूँ क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। और पर चैट जीपीटी का 5 वाला मॉडल अच्छा है भाई वो भी।
मस्त है, आप यूज़ करके देखना, अगर आप यूज़ करते होगे तो आपको पता है। मैंने यहाँ पे सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया कि मैं एक टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मुझे डिफरेंस और एआई जनरेटिव एआई डीप लर्निंग के बारे में वीडियो बनाना है। मैंने यहाँ पे बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक टॉपिक पर वीडियो बनाना है, डिफरेंस टाइप की वीडियो एआई जनरेटिव एआई पे। और मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि मतलब 5 से 7 मिनट तक की वीडियो हो, और मैं वो चीज़ें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं नोटबुक एलएम से वो चीज़ें जनरेट कराऊंगा। तो इसने मेरे लिए एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर दिया जहाँ पे इसने पूरा एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन के साथ, और चैप्टर वाइज की व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरे चैप्टर में इसने एक्सप्लेन किया है कि मशीन लर्निंग के बारे में और उसके की पॉइंट, डिफरेंस, डेली यूज। और तीसरे पॉइंट में इसने डिस्कस किया है कि व्हाट इज डीप लर्निंग, क्या होता है डीप लर्निंग के एग्जांपल्स। और सातवां चैप्टर इसका फ्यूचर ऑफ इंडिया, कई सारी चीज़ें इसने दी हैं। तो मैंने बस यहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, सेव टू पीडीएफ करके, और यहाँ पे मैंने जो सोर्स पीडीएफ डाउनलोड किया था यहाँ पे सीधे अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आप इससे चैट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, और इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें चेंज करनी है और आप इससे क्या क्या जनरेट कराना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ से सिंपल सा एक माइंड मैप जनरेट किया, और मैंने एक वीडियो भी यहाँ से जनरेट कराया है जो मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगा। और लास्ट में मैंने वही सेम पीडीएफ ले जाकर गामा पे अपलोड कर दिया एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। गामा एक टूल है जहाँ पे आप इजीली प्रेजेंटेशन बना सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंटेशन से। और देखिए गामा ने कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। A real quick look at the hierarchy. Up at the top, you've got AI, the big boss, the head of the family. Then comes machine learning, its direct descendant. After that, you've got deep learning. And finally, the new kid on the block that everyone is talking about, generative AI. All right, let's start right at the top of that family tree with the one idea that really big picture intelligence, like Google Maps finding you the best route. Machine learning, that's the recommendation engine on Netflix. Deep learning is the advanced pattern recognition and face unlock. And generative AI is that creative engine humming behind ChatGPT. And here is one more fantastic way to think about it: Russian dolls. AI is the biggest doll on the outside. You open it up, and inside is machine learning. Open that one, and you find deep learning. And right there at the very core is the newest one, generative AI. Each one fits perfectly inside the other. So, look, if you remember just one thing from this entire explainer, let it be this: AI is the giant umbrella. Machine learning is the specific method of learning from data. Deep learning is an even more advanced version of that method. And generative AI? That's the brand new frontier of actually creating things. So this family has evolved from simple analysis all the way to full-blown creation. It really makes you wonder, right? The only question left is, what on earth will the next generation be able to do? Now that's something to think about. Thanks so much for joining me for this explainer.